हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी के रासो या चारण साहित्य के लेखक नरपतनाल कृत विसल देव रासो को पढ़ने हम जा रहे हैं। विसल देव रासो नरपतनाल कृत विसल देव रासो समय संभवत 1212। रस विसल देव रासो में रस वीर रस और उसमें श्रृंगार रस है। यह 4 खंडों में है। विसल देव रासो 4 खंडों में लिखी गई है। विद्वानों द्वारा रचना काल का निर्धारण शुक्ल जी के अनुसार संभवत 1212 यह छंद के आधार पर है। शुक्ल जी ने संभवत 1212 ईस्वी बताया है छंद के आधार पर। 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभई शारदा उठे ब्रह्म विचार। दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1545 से 1560 ईस्वी बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1545 से 1560 ईस्वी बताया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा संभवत 1058 बताए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विसल देव रासो का समय 1058 बताए हैं। मिश्र बंधु ने 1200 संभवत 1220 मिश्र बंधु ने 1220 संभवत में बताए हैं। शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। शुक्ल जी के अनुसार विसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। विसल देव रासो में 4 खंड एवं 2000 चरणों का ग्रंथ है। विसल देव रासो 4 खंड एवं 2000 चरणों का ग्रंथ है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि विसल देव रासो में कितने खंड हैं? तो विसल देव रासो में 4 खंड हैं। यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। विसल देव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। इनकी रचना श्रृंगार परक होते हुए भी नीति परक है। तो नरपतनाल की रचना श्रृंगार परक होते हुए भी नीति परक है। इस ग्रंथ पर जिन दत्त सूर्य कृत उपदेश रसायन रास का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। इस ग्रंथ पर जिन दत्त सूर्य कृत उपदेश रसायन रास का पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है। इनमें मेघदूत एवं संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। विसल देव रासो में मेघदूत एवं संदेश रासक की संदेश परंपरा भी मिलती है। श्रृंगार रस प्रधान इस कृति में छंद वैविध्य के साथ साथ विभिन्न राग रागिनियों केदार राग का भी प्रयोग मिलता है। विसल देव रासो में श्रृंगार रस प्रधान छंद वैविध्य के साथ साथ विभिन्न राग रागिनियों जिसको केदार राग का प्रयोग भी मिलता है। विसल देव रासो पहले ही बता चुके हैं, यह 4 खंडों में है और 2000 चरण में है। तो प्रथम खंड में
राजा बिसल देव के विवाह का वर्णन मिलता है। बिसल देव रासो के प्रथम खंड में राजा बिसल देव के विवाह का वर्णन मिलता है और द्वितीय खंड में बिसल देव का रानी राजमती से रूठकर ओडिशा प्रस्थान एवं 12 वर्ष तक प्रवास। प्रश्न पूछा जाता है कि बिसल देव रासो के प्रथम खंड में किसका वर्णन है? तो राजा बिसल देव के विवाह का वर्णन है। प्रथम खंड में बिसल देव रासो के प्रथम खंड में राजा बिसल देव के विवाह का वर्णन मिलता है और द्वितीय खंड में बिसल देव का रानी राजमती से रूठकर ओडिशा प्रस्थान एवं 12 वर्ष तक प्रवास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिसल देव रासो का रानी राजमती से रूठकर ओडिशा प्रस्थान एवं 1 वर्ष के प्रवास का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिसल देव का रानी राजमती से रूठकर ओडिशा प्रस्थान एवं 1 वर्ष के प्रवास का उल्लेख मिलता है और तृतीय खंड में बिसल देव रासो के तृतीय खंड में रानी राजमती के वियोग का वर्णन है। पूछा जाता है कि रानी राजमती के वियोग का वर्णन किस खंड में है? तृतीय खंड में। तो उत्तर होगा कि तृतीय खंड में रानी राजमती के वियोग का वर्णन है और चतुर्थ एवं अंतिम खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना। राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बिसल देव का वहां जाकर फिर चित्तौड़ लाना। नरपति नाल में अपने आश्रयदाता विग्रहराज चतुर्थ जिनका उपनाम है बिसल देव, नरपति नाल अपने आश्रयदाता विग्रहराज चतुर्थ जिनका उपनाम है बिसल देव रासो के समकालीन थे। नरपति नाल अपने आश्रयदाता विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव रासो के समकालीन थे। इसने अपना हरिकेल विजय नाटक शिला पट्टों पर खुदवाया था। उन्होंने अपना हरिकेल विजय नाटक शिला पट्टों पर खुदवाया था। शुक्ल जी कहते हैं कि बिसल देव रासो घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिसल देव रासो घटनात्मक काव्य नहीं बल्कि वर्णनात्मक काव्य है। बिसल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। प्रश्न बनता है कि बिसल देव रासो किस तरह का काव्य है? तो उत्तर हुआ कि बिसल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है जिसमें प्रोषित पतिका नायिका राजमती का विरह वर्णन और 12 मासा पद्धत कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ था। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन बिसल देव रासो से माना जाता है। प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ से माना जाता है? तो उत्तर होगा कि बिसल देव रासो से हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन माना जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है। शुक्ल जी यह मानते हैं कि बिसल देव रासो में श्रृंगार की प्रधानता है। वीर रस किंचित आभास मात्र है। वीर रस किंचित थोड़ा आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। संयोग और वियोग के गीत ही
कवि ने गाए हैं। प्रश्न यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि बिसलदेव रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रस की कौन सा रस माने हैं? तो उत्तर होगा श्रृंगार रस। और नरपथनाल ने बिसलदेव रासो को स्त्री रसायन कहा है। स्त्री रसायन करु बखान। नरपथनाल ने बिसलदेव रासो को स्त्री रसायन कहा है। लिखे हैं कि स्त्री रसायन करु बखान, स्त्री रसायन करु बखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बिसलदेव रासो मिलती है। बिसलदेव रासो में के संपादक सत्यजीवन वर्मा संभवत 2008 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित थे। इस ग्रंथ के संपादक सत्यजीवन वर्मा थे। प्रसिद्ध पंक्तियां।